अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल एससी म्यूजिक यानी कि सम्राट चौधरी म्यूजिक या फिर मेरे स्टोरी चैनल इंडिवर्स स्टोरीज में पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई म्यूजिक, जियोपॉलिटिकल और न्यूज़ चैनल खोलना चाहते हैं जहां पे चैनल आपका होगा लेकिन मेरा सेटअप, एम्प्लॉयज़, मेरा यूट्यूब एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस यूटिलाइज होगा और प्रॉफिट जो है आपको जाएगा, तो अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है इसमें आप सभी ये देखने वाले हैं कि दो इंडियन कंपनीज बजाज और टीवीएस अफ्रीका की मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है और अफ्रीका में टीवीएस और बजाज की टू व्हीलर बाइक्स काफी ज्यादा जोरों पर है। और इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स अफ्रीका के मार्केट में सिर्फ फेमस ही नहीं है बल्कि वो वहाँ पर चाइनीज टू व्हीलर्स को काफी ज्यादा टक्कर भी दे रहे हैं। और प्राइसेस के साथ साथ अच्छी क्वालिटी और अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से वो चाइनीज टू व्हीलर का आधा मार्केट खत्म कर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज से 10-12 साल पहले अफ्रीका में टू व्हीलर मार्केट का 95% हिस्सा चाइनीज कंपनीज के पास हुआ करता था और लगभग 200 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज अपने स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया करते थे। और अब 2020 के बाद से इन चाइनीज कंपनीज का नंबर अफ्रीका में घटकर 200 से 40 पर आ चुका है और अब अफ्रीका में सिर्फ 40 चाइनीज टू व्हीलर कंपनीज ही रह गई है और चाइना ने अपना 50% मार्केट शेयर खो दिया है और बचा हुआ 50% इंडियन बेस्ड कंपनीज के पास है। और अब ये टीवीएस और बजाज जैसी इंडियन कंपनीज है जो की अफ्रीका का बहुत बड़ा टू व्हीलर मार्केट चाइनीज कंपनी से छीन चुकी है और वहाँ पर बाइक्स का यूज पर्सनली ही नहीं बल्कि कमर्शियली टैक्सी के रूप में भी किया जाता है। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। मैं डीआर कॉन्गो में गोमा से हूँ और बाइक का सबसे पुराना ब्रांड जो कि मुझे याद है उसे टीवीएस कहा जाता था। अब 2023 है और एक ब्रांड जो कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बाइक्स को पीछे छोड़ रही है वो है बजाज और ये दोनों ही भारतीय कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज। सो वो मार्केट में अकेले नहीं है, कई सारी चाइनीज कंपनीज भी ऐसा करने का ट्राई कर रही है। ये इंडियन ब्रांड्स कैसे पूरे अफ्रीकन मार्केट को ओवरटेक करने में सक्सेसफुल रहे हैं, स्पेशली बजाज जैसे ब्रांड्स। तो चलिए मैं आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये मेरे बॉर्न से भी बहुत पहले स्टार्ट हुआ था जब अफ्रीका सिर्फ इंडस्ट्रियल लाइफ पाने का ट्राई कर रहा था। उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के सहारे की जरूरत होती थी और जाहिर तौर पर रोड्स की डिफिकल्टी की वजह से बाइक्स सबसे बेस्ट वेज में से एक बन गया है जिसका यूज वो एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए कर सकते हैं। और बाइक की डिमांड्स बढ़ रही थी और तभी मार्केट को बाहर से अफ्रीका में लाना पड़ा। लेकिन पहले जापानीज आए और ऐसा इसीलिए था क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी, क्योंकि इसकी डिमांड्स थी और इंडियन बाइक स्विच ऐसे रूल्स को बनाए रख सकते थे। और अनफॉर्चुनेटली जापानीज बाइक्स अफ्रीकन पॉपुलेशन की तुलना में काफी ज्यादा महंगे थे और तभी चाइनीज को इसमें कदम रखने का ख्याल आया। और अनफॉर्चुनेटली ये चाइनीज कंपनीज के साथ अच्छा काम नहीं कर सका क्योंकि उनके पास क्वांटिटी कम थी और वो किफायती थे, जो कि इसलिए भी काम नहीं कर सका क्योंकि वो अपने पैसे का यूज सिर्फ एक बाइक खरीदने में नहीं कर सकते थे जिसे वो लोग यूज करे और फिर उसे रिप्लेस भी करे। और तभी इंडियंस एक बहुत ही बेहतर तरीका लेकर आए जो कि चाइनीज प्राइस के साथ जापानीज क्वालिटी का सप्लाई कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि वो अफ्रीका में हाई क्वालिटी या लोअर प्राइस लेकर आए। और ये अफ्रीकन पॉपुलेशन के लिए अच्छा काम करता है क्योंकि अब तक भी ज्यादा जगहों में अच्छे रोड्स नहीं है, इसीलिए एक मौसम से दूसरे मौसम और एक जगह से दूसरे जगह तक आने जाने के लिए बाइक सबसे आसान तरीका है। और आज इंस्टेंट 23 प्रोमो में मैंने ये देखा कि जब बाइक्स की बात आती है तो ज्यादातर कंट्रीज में बजाज और टीवीएस कंपनीज टॉप 2 में से एक है जिनका यूज उन कंट्रीज में किया जा रहा है। और बजाज जैसी कंपनीज के लिए वो न सिर्फ बाइक के मामले में ही आगे हैं बल्कि वो ट्रांसपोर्टेशन का एक और तरीका भी अवेलेबल कराते हैं जो कि कई अफ्रीकन कंट्रीज में आम हो चुका है और वो ऑटो है। मैंने उन्हें बुरुंदी में भी देखा है, वो अफ्रीका की कई दूसरी कंट्रीज में भी है और वो लिटरली इंडिया से है। इन लोगों ने अफ्रीका को पकड़ने में कैसे कामयाबी हासिल की, इसका सवाल सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी से नहीं है जो वो लोगों के न होने के बावजूद भी और ज्यादा स्पीशीज की अवेलेबिलिटी के बावजूद लोगों को दे रहे हैं, जिन्हें रिपेयरिंग के मामले में भी एक्सचेंज करना पड़ता है। और कई अफ्रीकन कंट्रीज में उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, इसीलिए उन्होंने जो किया वो ये था कि वो बाइक इंडिया में नहीं ले जाते हैं, वो अफ्रीका में कई दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पीसेस ले जाते हैं जिन्हें इकट्ठा करना होता है और फिर उन कंट्रीज में बेचा जाता है, जो कि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा तरीका है जो कि लोगों के एग्जैक्ट नीड्स को समझने का ट्राई करके और उनके रोड्स के अनुसार काम करता है। अफ्रीकन लोगों और उनकी रोड्स के अनुसार काम करते हैं क्योंकि उस तरह की बाइक्स जो आपको अफ्रीका में मिलती है, फॉर एग्जाम्पल बॉक्सर, ये सबसे पॉपुलर में से एक है। आप इसे अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा किसी और दूसरी जगह पर नहीं पा सकते हैं, जो कि ये सोचते हैं कि इसका न्यूट्रल मीनिंग ये है कि वो सच में समझते हैं कि अफ्रीकन रोड्स कैसे हैं और वो अफ्रीका में चीप प्राइसेस पर क्वालिटी की कोई चीज कैसे सप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से उन्होंने मार्केट को जीत लिया है। That's how they won the market. Thanks so much for being here. Catch you next time. माय लव ने कमेंट किया है, यूरोप के लिए अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट है और भारत के लिए अफ्रीका एंशिएंट सिविलाइजेशंस की भूमि है।
MC लविंग ने कमेंट किया है, मैंने बजाज में क्वालिटी इंस्पेक्टर के रूप में काम किया है। मैं ऑटो के लैच और लॉक्स की देखभाल करता था। हमने हाईएस्ट क्वालिटी वाले स्टील और बेस्ट जिंक कोटिंग का यूज किया है ताकि इससे जंग न लगे, और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था। इंडियन कंपनीज हमेशा अपने बेस्ट के साथ ही सामने आती है और इसीलिए पूरी दुनिया इस पर काफी ज्यादा भरोसा भी करती है। रस्टिन कॉले ने कमेंट किया है, कुछ साल पहले जब मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा था तो बहुत से अफ्रीकन ब्रदर्स ने इस बात पर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया कि इंडियन बाइक कंपनीज अफ्रीका में किस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हैं, और हमें ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स खरीद रहे हैं। वैसे ये देखकर तो काफी ज्यादा प्राउड फील होता है कि इंडियन बाइक्स अफ्रीका में इतना ज्यादा फेमस है और अफ्रीकन्स इंडियन कंपनी को किसी और कंपनी की तुलना में काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कोडर ने कमेंट किया है, मुझे उम्मीद है कि भारत और अफ्रीकन कंट्रीज अपनी पार्टनरशिप को और एक्सपेंड करेगी और मतभेद के बजाय शेयर्ड वैल्यूज पर फोकस करेंगे। भारत के मन में अफ्रीका के लिए सिर्फ अच्छे इंटेंशन है। BN1193 ने कमेंट किया है, बजाज और TVS एक रियल मैन कंपेनियन है। ये एक मिडिल क्लास आदमी का वर्क हॉर्स है जो कि अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल करता है, और वो दोनों ही ब्रांड्स एक इमोशन है। उन्होंने मार्केट को समझा और चीप प्राइस पर अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट निकाले। मेरे पापा अभी भी बजाज सिटी 100 चलाते हैं, जो कि उन्होंने तब खरीदा था जब वो यंग थे। अगला कमेंट है जेड इयन डोटा का, बाइक्स रूरल इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला तरीका है, जहाँ की रोड्स अफ्रीका की रोड्स के सिमिलर है। जेनेटिक ने कमेंट किया है, मैं USA से हूँ और हालांकि ये एक बहुत ही अलग मार्केट है, लेकिन फिर भी मैं अफ्रीका में इंडियन अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट कर सकता हूँ, और ये बहुत ही शर्म की बात है कि व्हाइट वेस्टर्न नेशंस अफ्रीका की इतनी ज्यादा उपेक्षा करते हैं जबकि वहाँ इतना ज्यादा पोटेंशियल है। गुड जॉब इंडिया। तिजार अती ने कमेंट किया है, वाओ, मुझे नहीं पता था कि इंडियन ब्रांड्स का अफ्रीका में प्रेजेंस है। रॉयल इनफील्ड के प्राउड ओनर हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वहाँ अवेलेबल होगा, और ये इस इलाके के लिए बनाई गई बेस्ट इंडियन बाइक्स में से एक है जो कि पूरी तरह से अफ्रीकन सिटीज और बाहरी इलाकों के लिए उपयुक्त होगी। भारत से सिविलाइजेशन की जन्मभूमि तक मेरा पीस और लव। नीर 7629 ने कमेंट किया है, ये बहुत ही अच्छा है कि वो वहाँ बाइक असेंबल कर रहे हैं और जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो उनका निर्माण भी स्टार्ट कर देंगे। अनफिल्टर्ड विद वरुण ने कमेंट किया है, इस केस स्टडी को पहले देखा है और इंडियन ब्रांड्स को एक्सेप्ट करने और पसंद करने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। हम आपको क्वालिटी सर्विस देना जारी रखेंगे। जैसे यहाँ इंडिया में हीरो की स्प्लेंडर काफी ज्यादा फेमस है, वैसे ही अफ्रीका में बजाज की बॉक्सर बाइक्स भी काफी ज्यादा फेमस है। एमोपोरेट ने कमेंट किया है, लव फ्रॉम नाइजीरिया, भारत क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। द वेंज ने कमेंट किया है, न सिर्फ क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी बल्कि सेल के बाद की सर्विस भी टॉप क्वालिटी की थी, और इंडियन कंपनीज को जरूरत पड़ने पर स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी थी, जबकि उन चाइनीज कंपनीज के विपरीत स्पेयर्स की अनअवेलेबिलिटी भी थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।